लोगों ने यहाँ पधार कर हमें कृतज्ञ किया है। एक ज्वलंत विषय पर हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं और उसका ताल्लुक सीधी तौर पर देश विरोध और राष्ट्रद्रोह से है। 19 जून को प्लीज 19 जून को मध्य प्रदेश पीएससी ने अपनी परीक्षा में प्रश्न क्रमांक 31 पूछा है, जो स्पष्ट करता है कि यह प्रश्न एक साजिश के तहत पूछा गया है और एक नहीं, हम 3 प्रश्नों का मुद्दा उठा रहे हैं। बस प्लीज जरा, या तो यार मुझे सुन लीजिए, फिर तो लिंक टूट जाती है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश या प्रदेश में रही है या विपक्ष में रही है, तो वह उन मुद्दों को निरंतर हवा देती रही है जिससे राष्ट्र को क्षति पहुंचे और एक विचारधारा विशेष को राजनीतिक लाभ पहुंचे। जिस प्रश्न का हम उल्लेख करना चाह रहे हैं, उस प्रश्न में यह पूछा गया है कि क्या भारत को कश्मीर को पाकिस्तान को देने का निर्णय कर लेना चाहिए, और इसके उत्तर जो दिए गए हैं उनके उत्तरों में कहा गया है कि हां, इससे भारत का बहुत सा धन बचेगा। क्या यह करतूत किसी राष्ट्रभक्त की हो सकती है? और यदि नहीं, तो क्या कथित तौर पर राष्ट्रभक्तों की फौज उनसे संबंधित पीएससी के चेयरमैन से इस्तीफा लेगी, या जो पेपर सेटर हैं उनके विरुद्ध क्या राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा? जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, भारत सरकार का स्पष्ट मत है कि उस कश्मीर के लिए कई कुर्बानियां और बलिदान हुए हैं। कश्मीर से अलग कांग्रेस पार्टी यह भी मानती है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जो हिस्सा है वह भी भारत का ही अविभाज्य अंग है। यह शाश्वत इतिहास में दर्ज है। इसको लेकर हमने लड़ाई लड़ी है। मगर वो लोग जो नारा लगाते हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, हालांकि मुखर्जी के बलिदान से कश्मीर का कोई ताल्लुक नहीं है, मगर उसके बावजूद भी जो झूठा नारा लगाते हैं, वे लोग स्पष्ट करें कि इस प्रश्न को पूछने का औचित्य क्या था। इसी प्रकार प्रश्न पत्र 26 से 30 के बीच में अहिंसा के पुजारी, जिसकी कॉपी हम आपको दे रहे हैं, महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। उसमें एक मिल मालिक द्वारा 60 आवारा कुत्तों की हत्या करने के बाद जब वो पश्चाताप करने गांधी जी के पास जाता है, तो उस प्रश्न में पूछा गया कि गांधी ने उसके निर्णय को उचित बताया था, यानी उन 60 श्वान की हत्या को गांधी ने उचित बताया था। यह सीधी तौर पर गांधी के अहिंसा के सिद्धांत को चुनौती देने वाला प्रश्न है। और मुझे लगता है कि जो भी पेपर सेटर हैं उनने यह प्रश्न प्रज्ञा सिंह ठाकुर से पूछकर लिखा होगा।
जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती हैं वहां ये गांधी का प्रायोजित ढंग से अपमान करते हैं। 2019 में गुजरात, जहां गांधी जन्मे हैं, जहां से संबंधित इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनके गुजरात में एक प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने आत्महत्या कैसे की। यह ऑन रिकॉर्ड है। यानी एक विचारधारा, और एक विचारधारा नहीं, मैं पूरी तौर पर कहूंगा कि यह संघ विचारधारा का प्रायोजित प्लान है और उससे जुड़े हुए लोग महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानबूझकर अपमानित कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है जिसमें WHO को लेकर प्रश्न पूछा गया है और पूछा गया है कि WHO की स्थापना कब की गई। ये वही WHO है जिसने कोरोना काल में हिंदुस्तान में 45 लाख से अधिक मौतों का जिक्र किया था। और उस WHO को, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसका मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, उसे लेकर पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, उनके नेताओं ने WHO की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए यह कहा था कि हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत यह आंकड़े दिए गए हैं। तो जब एक तरह WHO की प्रतिष्ठा को हम मान ही नहीं रहे हैं अपने स्वार्थों के लिए, वहीं दूसरी ओर इस तरह के प्रश्न क्रमांक 47 पर पूछ पर WHO का हम अपमान कर रहे हैं या सम्मान कर रहे हैं। जो भी पेपर